पातंजल योग सूत्र की चर्चा के दूसरे चरण में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। तो अब तक हमने महर्षि पतंजलि के समाधिपाद के 6 सूत्रों की चर्चा की है और जिसमें छठा सूत्र जो था उसमें हमने चित्त के जो 5 वृत्तियां हैं, तरंगे हैं, जो चंचल पैदा करती हैं हमारे मस्तिष्क में और हमारे ध्येय से हमें दूर रखती हैं, उनके नाम गिनाए थे। वो 5 तरंगे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो आज हम इन 5 वृत्तियों की एक एक करके चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है प्रमाण। तो अपने समाधिपाद के 7वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने प्रमाण को व्याख्यायित किया है और प्रमाण के 3 प्रकार बताए हैं। तो सूत्र इस प्रकार है: प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। तो प्रमाण 3 प्रकार के हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष है हमारा साक्षात ज्ञान। जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारा साक्षात ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष है। अनुमान है जो हम युक्तियों द्वारा अनुमानित करते हैं। और तीसरा है आगम, जो शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़कर हम जिस ज्ञान को एकत्रित करते हैं, वो आगम कहलाता है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने हमें सावधान किया है कि हम अपनी इंद्रियों द्वारा पाए गए प्रत्यक्ष ज्ञान को पूर्ण न माने, बल्कि आगम का सहारा लेकर आगम की जो युक्तियां हैं उससे अपने ज्ञान को परिष्कृत कर दें, परिमार्जित कर दें। तो इसके लिए मनुष्य को नीरशीर विवेकी होना आवश्यक है। और महर्षि पतंजलि ने ऐसा कहा है कि योगाभ्यास के द्वारा हम अपनी बुद्धि को नीरशीर विवेकी बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सूत्र पर, अर्थात समाधिपाद का अगला सूत्र 8वां सूत्र है, जो कि विपर्यय की व्याख्या करता है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम मतद्रूप प्रतिष्ठितम। विपर्यय अर्थात मिथ्या ज्ञान, गलत ज्ञान। कभी कभी हम चीजों को जो जैसी हैं उससे अलग समझ लेते हैं, उससे विपरीत समझ लेते हैं। जैसे कभी कभी अंधेरे में हम रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेते हैं। तो ये ही विपर्यय, दर्शन की भाषा में से विपर्यय कहते हैं। और ये जो विपर्यय है, वस्तु का गलत ज्ञान, ये हमें भ्रमित करता है और हमें हमारी आत्मा तक पहुंचाने में ये बाधा पहुंचाता है। तो विपर्यय को भी हम योग साधना से, इस ज्ञान को भी हम सही कर सकते हैं। अर्थात जो हमारे दिमाग में गलत ज्ञान आ रहे हैं, अगर हम लगातार योग साधना करें तो उसे हम सही रास्ते पर ला सकते हैं। अन्यथा ये हमेशा हमारे मस्तिष्क को भ्रमित करेगा और जो विपर्यय है ये एक स्प्लिट पर्सनालिटी को, खंडित व्यक्तित्व को जन्म देता है, जो विपर्यय ज्ञान है। तो चलिए अब हम महर्षि पतंजलि के 9वें सूत्र पर चलते हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। अब विकल्प क्या है, इसको महर्षि बताते हैं कि जिसमें हम शब्द ज्ञान के आधार पर कल्पना करते हैं, तो वो जो ज्ञान है वो विकल्प कहलाता है, जो कि सारहीन होता, तथ्यहीन होता है। उसमें कोई तथ्य नहीं रहता है, कोई वास्तविकता से वो बहुत दूर होता है। लेकिन अगर हम उसी विकल्प को, जो हम कल्पना करते हैं, उसको एनालाइजेशन, एग्जामिनेशन के द्वारा उस पर
अपने मनन चिंतन से अगर हम उसको प्रतिष्ठित करें तो तब वो विकल्प ज्ञान जो होता है वो सार्थक हो सकता है। अन्यथा सिर्फ कल्पना पर आधारित ज्ञान जो है उसका कोई अर्थ नहीं है, वो सारहीन है और वो हमें आत्मदृष्टा तक पहुंचाने में कभी भी मदद नहीं कर सकता। समाधिपाद का 10वां सूत्र, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। हमारे जो वृत्ति की तरंगे हैं उसमें निद्रा जो एक तरंग है उसका वर्णन किया गया है। बिना किसी प्रयत्न के जो वृत्ति शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ऐसी स्थिति को निद्रा कहते हैं। निद्रा हम सभी जानते हैं सुप्तावस्था, हर रात हम सोते हैं जिसमें हमारी सारी वृत्तियां तथाकथित रूप से शांत हो जाती हैं और जो हमारी इंद्रियां हैं वो विश्राम की अवस्था में होती हैं। हमारी निद्रा की दशा में हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे मन में विश्राम करती हैं। मन जो है वो चित्त में विश्राम करता रहता है और चित्त जो है वो आत्मा में विश्राम करता है। इसका अर्थ है कि जो योग का परम लक्ष्य है आत्मा तक पहुंचना, उस स्थिति में हम अगर स्वप्न रहित निद्रा हमारी है, पूरी गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं, तो एक दृष्टा होने का हमें आभास होता है। लेकिन ये जो स्थिति है ये टिकाऊ नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारी जो बुद्धि है वो भ्रम जाल में फंसी हुई है। तो जैसे हम जगते हैं वापस हम उन्हीं वृत्तियों के तरंग में फंस जाते हैं। तो और निद्रा को महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार का बताया है। एक निद्रा जिसमें हम जब उठते हैं तो हमारा बहुत शिथिलता अनुभव करते हैं, तो ऐसी निद्रा तामसिक निद्रा है। जब हम उठने के बाद थोड़े अपने को रेस्टलेस, चंचल सा महसूस करते हैं, ये सात्विक निद्रा है। और जब उठने के बाद हमें गहरी शांति की अनुभूति होती है तो वो सात्विक निद्रा कहलाती है। तो कहने का अर्थ है निद्रा की अवस्था में जो हमारी 4 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और स्मृति, ये चारों बिल्कुल ये आराम कर रही होती। इन सब का इंद्रियों से कोई संपर्क नहीं होता और हम पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में होते हैं निद्रा में। तो अब हम चलते हैं अगले वृत्ति की ओर, जो कि है स्मृति। आज का 11वां सूत्र, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। अनुभूत मतलब अनुभव किए हुए, प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा, प्रत्यक्ष आगम प्रमाण द्वारा अनुभव किए हुए विषयों का पुनः स्मरण, फिर से याद करना ही स्मृति है। स्मृति दोनों हो सकती है, सुखद और दुखद। स्मृति को अगर हम योगाभ्यास के द्वारा परिष्कृत कर लें तो ये स्मृतियां जो हैं वो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। तो चारों वृत्तियों का जो योगदान इस स्मृति में होता है और इसको परिष्कृत कर हम योग का जो परम लक्ष्य है, दृष्टा तक पहुंचना, आत्मा से मिलना, ये हम संभव कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए अगले सूत्र पर, जो कि मेरा ऐसा अनुमान है कि वो एक सूत्र पूरे योग शास्त्र को अपने में समेटे हुए है। वो एक बीज मंत्र के तरह है। तो आइए चलते हैं अगले